Contribution of Ellsworth हंटिंगटन 1876 से 1947 तक एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जो शैक्षिक जीवन के आरंभिक कुछ वर्षों तक भूवैज्ञानिक के रूप में कार्य करते रहे और 1904 में भूगोल में इनकी रुचि उत्पन्न हुई। मूलतः भूवैज्ञानिक होने के नाते हंटिंगटन का झुकाव नियतिवादी विचारधारा की ओर रहा है। उन्होंने मानव जीवन तथा सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया। वे नियतिवाद के समर्थक रहे हैं और प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्वप्रमुख मानते हैं। उनके अनुसार जलवायु मानव से संबंधित विभिन्न पक्षों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इसी के प्रभाव स्वरूप भूतल पर मानव अपने क्रियाकलाप संपन्न करता है। जलवायु इन क्रियाकलापों को सीमित करने का या नियंत्रित करने का प्रयास करता है। हंटिंगटन येल यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में अध्ययन व अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। वे जीवन पर्यंत देशाटन और शोध कार्य में संलग्न रहे। उन्होंने भूगोल, विशेष रूप से मानव भूगोल से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी और लगभग 180 शोध पत्र प्रकाशित किए। हंटिंगटन के प्रमुख ग्रंथों में द पल्से ऑफ एशिया, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कैरेक्टर ऑफ रेसेज, द ह्यूमन हैबिटेट, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन आदि प्रमुख पुस्तकें थीं जिनमें विभिन्न पक्षों का वर्णन हंटिंगटन द्वारा किया गया। इन सभी पुस्तकों में भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग जलवायु दशाओं में या भौतिक दशाओं में मानव के रहन सहन और उनके क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन मिलता है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को सीमांकित करते हुए स्पष्ट किया कि भौतिक दशाओं का मानव पर प्रभाव पड़ता है जिससे मानव प्रतिक्रियाएं होती है, जिन्हें उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया। पहली भौतिक आवश्यकताएं, दूसरा प्रमुख व्यवसाय, तीसरा कार्यकुशलता और चौथा उच्चतर आवश्यकताएं। इन सभी तत्वों में उसने मानव भूगोल से संबंधित मानव के विभिन्न पक्षों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया और प्रत्येक कारक को अच्छी तरह से
समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार हंटिंगटन का योगदान मानव भूगोल के लिए महत्वपूर्ण रहा हमेशा से ही। भौतिक आवश्यकताओं के रूप में भोजन, वस्त्र, आवास, औजार और यातायात के साधनों की महत्ता को हंटिंगटन ने प्रस्तुत किया। प्रमुख व्यवसाय में जलवायु के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, खनन, विनिर्माण उद्योग और वाणिज्य जैसे विषयों को उसने विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। कार्यकुशलता की श्रेणी में स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन जैसी उच्च आवश्यकताओं को भली भांति हंटिंगटन ने व्याख्या की। इससे बढ़कर उच्चतर आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि सब चीज़ों को हंटिंगटन ने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने तीनों प्रकार के तथ्यों के पारस्परिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या की, जिसमें भौतिक तथ्य किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अंतर संबंधित है, इनका सामूहिक प्रभाव जैविक रूपों, पौधे, पशु व मनुष्य पर होता है, जबकि विभिन्न जैविक रूप आपस में एक दूसरे से संबंधित है। भौतिक दशाओं, पौधों तथा पशुओं से मानव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मानव प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति होती है। हंटिंगटन ने अन्य भूगोलवेताओं की अपेक्षा मानवीय कार्यकुशलता तथा उच्चतर आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों को मानव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित करके मानव भूगोल के क्षेत्र को अधिक पूर्ण तथा व्यापक बना दिया है। इस प्रकार हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण निश्चित रूप से सुबोध, सार्थक व तार्किक प्रतीत होता है। यद्यपि यह मानव भूगोल के क्षेत्र को अपरिमित बना देता है, किंतु प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन का योगदान मानव भूगोल के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा।